अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शकील मुश्ताक आपकी खिदमत में एक बड़ी ख़बर लेकर हाजिर हुआ हूँ, जो ख़बर आपको हैरान कर देगी, आपको अचंभे में डाल देगी कि शोएब जब मक्का से मदीना सफ़र कर रहा था उम्रा करने के बाद, तो रास्ते में जो हादसा होता है तो शोएब को रास्ते में रात में नींद नहीं आ रही थी। एक बड़ा खुलासा हुआ है मेरे अजीज़ों, जिसके मुताल्लिक हम कुछ गुफ्तगू करेंगे और एक वीडियो भी दिखाएंगे आपको, ताकि आपका एतबार पूरा कायम रहे मेरी बात पर कि मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। इसमें एक राज फाश होने का अंदेशा है, इसलिए आपको बाकी रहना है। जब उसको नींद नहीं आ रही थी, उसके बाद वो ड्राइवर के पास आ जाता है जहाँ एक सीट खाली होती है। हाँ मेरे अजीजों, उसके बाद क्या हुआ आइए वीडियो में आप खुद सुनिए। उसके बाद मैं खुलासा जो करने वाला हूँ, यानी मैं इस राज को जो फाश करने वाला हूँ, हालांकि मैं उतना ही बोलूंगा जितना एक खुलासा करने पर जितनी बात आ सकती है, उसके अलावा तो मुझे बोलना नहीं है। इसलिए कि हम अगर किसी की तरफ से कुछ आगे पीछे कर दिए तो इसका जवाब हमें आखिरत में देना होगा। सबसे बड़ा डर न्यूज़ बताने में ये पैदा करना है अपने अंदर हर न्यूज़ एंकर को कि अगर हमने ज़रा भी बात इधर की उधर की तो इसका जवाब हमें अपने रब को देना पड़ेगा मेरे अजीज़ों। और हम शोएब की कुछ आब बीती भी उनकी जुबानी सुनवाएंगे। आइए पहले हम इस बात का खुलासा करते हैं कि क्या वाकई में शोएब को नींद नहीं आ रही थी और शोएब उसके बाद जो है ड्राइवर के पास आके बैठते हैं। फिर उसके बाद होता क्या है, 1 मिनट की वीडियो है, देखिए आप। उसके बाद हम शोएब की आप बीती कुछ सुनवाएंगे, उसके बाद हम जो खुलासा करने वाले हैं उस पर आपको बाकी रहना है। और 3 इस्लामिक नॉलेज के साथ, जबकि मेरा वसूल अक्सर रहा है, क्योंकि इस ऑप्शन को मैं छोड़ नहीं सकता कि अब मैं कहाँ किसको कैसे बताने जाऊंगा दीन की बात, इस्लामिक नॉलेज, इसलिए इसी बहाने आखिर में इसलिए बताता हूं ताकि आपको अगर वक्त है तो आप बाकी रहेंगे। और मैं ऐसे मसाइल बताता हूं जो अक्सर मुसलमानों की तादाद नहीं जानती। ऐसा नहीं कि जो आमतौर पे जानते हैं वो नहीं, अक्सर नहीं जानती। 3 नॉलेज भी आपको हो जाएगा। आइए पहले इनकी जुबानी सुनिए। समय था और रात के समय सभी के सभी यात्री इस बस के अंदर सो रहे थे। सब चैन की नींद सो रहे थे और सोच रहे थे कि वो थोड़ी देर बाद उठेंगे और फिर खुदा की इबादत करेंगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो अब उठ ही नहीं पाएंगे। उस वक्त ये शुएब नाम का यात्री जो जिंदा बच्चा है, इसे नींद नहीं आ रही होती। जैसे रात का समय होता है, सब सो रहे होते हैं, लेकिन इसे नींद नहीं आती है। इसके दिमाग में आता है कि आगे बैठ के ड्राइवर से कुछ बातें करे। ये अपनी सीट से उठता है और ड्राइवर की बगल वाली सीट पर जाकर बैठ जाता है। ये दोनों आपस में बातचीत कर रहे होते हैं और आपस में बातचीत करते करते बस चलती रहती है। लेकिन अचानक से ये बस अंधेरे में उस टैंकर से टकरा जाती है और जैसे ही ये बस टकरा जाती है, जैसे इस बस में आग लगने वाली होती है, ये दोनों तो नींद में नहीं होते हैं, ये दोनों जागे हुए होते हैं। ये दोनों खिड़की से कूद जाते हैं इस बस में आग लगने से पहले ही। लेकिन चंद ही सेकंडों में इनके कूदने के बाद ही ये बस धू धू करके चलने लगती है। मेरे मोहतरम अजीज साथियों, आपने इस भाई की जुबानी सुन ली कि ये क्या बताना चाह रहे हैं, लेकिन अब इसमें खुलासा ये बाकी है जो मैं बताने वाला हूँ। मेरे अजीजों, अगर चाहे शोएब ड्राइवर के पास आके सीट खाली रहती है, बैठ जाता है, उसके बाद बस में होती है एक जोरदार टक्कर, डीजल टैंकर से एक जोरदार टक्कर होती है। अब टक्कर होने के बाद देखो, यहीं पे पॉइंट को पकड़ना है आपको कि टक्कर जब हो जाती है किसी चीज से तो पूरी बस जो है झकझोर उठेगी, यानी सारे यात्री जाग जाएंगे। तो फिर क्यों यहाँ पर सिर्फ शोएब और ड्राइवर यानी कूदते हैं बस में से, छलांग लगाते हैं। बाकी जो यात्री हैं उनकी नींद कितनी भयंकर होती है कि एक भी यात्री जो अपनी खिड़की से नहीं कूद पा रहा है, जबकि ये कूद जाते हैं तो उसकी थोड़ी देर बाद जो है आग लगती है, जैसा कि आपने इस भाई की जुबानी सुन लिया होगा। अब इसमें एक बड़ा राज खुलकर आ सकता है कि आखिर इसमें मसलहत क्या थी। इसमें साजिश तो कोई नहीं है, हालांकि कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये दोनों कूद जाते हैं। बस जब जोरदार टक्कर लगेगी तो बस जो है झकझोर उठेगी और पूरे यात्री जाग जाएंगे। 1 2 2 4 हो सकता है ना जाग सकें, लेकिन इतनी बड़ी टक्कर है जो कि सब उठ जाएंगे। उठने के बाद अपनी अपनी खिड़कियों से कूदने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिर्फ ड्राइवर और शोएब ही कूद पाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद आग लगती है, तब तक वो आग क्यों नहीं निकालते। एक सवाल ये भी है कि आगे खिड़की को किसी डंडे से, किसी पत्थर से तोड़ना चाहिए या कम से कम करीब आना चाहिए। भाई की जुबानी ये मालूम पड़ रहा है कि वो देखते ही रह गए।
तो बात कहीं ना कहीं से जैसे एक शक वाली यहाँ पैदा हो रही है। हालांकि ऐसा है या नहीं है ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन बात निकल कर जो आ रही है कि ये दोनों कूद जाते हैं और सारे यात्री उसी में रह जाते हैं। क्या एक और यात्री नहीं कूद पाया उसमें से? एक यात्री नहीं कूद पाया उसमें से, सिर्फ दो ही कूदते हैं, जबकि दोनों आपस में बैठे हुए थे, आपस में बातचीत कर रहे थे। और उसके बाद सारे यात्री जहां के तहां पड़े हैं। उसके बाद आग लगती जा रही, आग एक बैग लग के पकड़ नहीं ली, आग लगी होगी, उसमें बहुत से यात्री जो है शीशा तोड़ते हैं, बहुत सा काम करते हैं। या जब ये दोनों बाहर कूद पड़े थे, मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है, तो यहाँ पर इन लोगों को पत्थर से, किसी चीज से, किसी डंडे से, आज से, जिससे भी हो सकता था, खिड़कियों को तोड़ना चाहिए था। फिर ड्राइवर वाली खिड़की और जिस रास्ते से शोएब कूदा था वो रास्ता तो खाली था ना। मेरी बात बहुत तवज्जो चाहती है। तो क्या जब जोरदार टक्कर लगी, कुछ लोग उठे, तो वो ड्राइवर वाली तो खिड़की दिखाई दी होगी, जबकि आग भी थोड़ी देर बाद लग रही है। फौरन इन लोग के टकराने भी लगी नहीं, उतर गए, कूद गए हैं, उसके बाद आग लगी है। तो आग लगने के का मतलब ये नहीं कि फौरन सबको आग पकड़ लेती है। कुछ तो ड्राइवर वाले रास्ते से पूछ सकते थे, लेकिन अब इसका खुलासा क्लियर तौर पर तो नहीं किया जा सकता, लेकिन इसका सुराग लगाना चाहिए, इसकी तहकीक करना चाहिए कि आखिर ये क्या बात हुई कि दो लोग उसी रास्ते से कूद जाते हैं, फिर जो लोग सो रहे थे उसमें का एक भी नहीं कूद पा रहा है उस रास्ते, जबकि वो खिड़की खुली हुई है। और जब आग लग जाती है, अपने परिवार को छोड़कर इस तरीके से दूर से उसका नजारा नहीं देखा जाता। ये भी एक मतलब वफादारी में आता है कि आदमी उसमें घुसने की उसी रास्ते से कोशिश करता जो रास्ते से हम कूदे थे, या वहां से कुछ कोशिश करता, या वहां से बुलाता, चिल्लाता। वो लोग देखते रह गए। ये बात थोड़ा सा अटपटी लग रही है, इस पर तहकीक होना चाहिए। और जरूरी नहीं कि इन लोगों की कोई साजिश ही रही हो, लेकिन बात कंफ्यूज कहीं ना कहीं से कर रही है, आप लोगों को भी कर रही होगी। इसलिए मेरे मोहतरम अजीजों, आपका दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आइए अब उनकी जुबानी थोड़ा सा सुन लीजिए, वो क्या बताना चाहते हैं। ये आपको जब माने ज़्यारत करने के लिए गए थे बदर में, कौन बोले आपको ज़्यारत के बारे में कुछ गाइड करें? ड्राइवर को बस नहीं आ रही, खाली ड्राइवर क्या बोला, इंग्लिश में बोल जाता है, 10 मिनट पहले में जाके देख लो, ऐसा बोला। वो ज़्यादा बोलते बोल जाता। उसके बाद में से जो है ना खाली बोला खाली वहाँ से निकल गया। अच्छा, वहाँ से छोड़ के कोई थे ड्राइवर्स के लोग थे, बस में बिठा थे ड्राइवर के लोग नहीं थे, वहाँ का पाकिस्तानी जो लोगों को खाना दे रहा था ना, मैंने कहा भाई ने लहंगा जमा दे के लिखा दिया। अच्छा, वहाँ से बिठा के छोड़ दिया। हाँ, कोई भी ड्राइवर के कोई भी लोग मौजूद थे। ड्राइवर के 2 जने जो है नाम, अच्छा, पहला और एक ग्रुप आ रहा होगी वहाँ के सुन लो, एयरपोर्ट को चला रहे, किसी को जाने की दोनों में से किसी का नाम मालूम है? आपने इनकी भी जुबानी सुन लिया। अब आपको अपनी राय कमेंट में रखना है। 3 इस्लामिक नॉलेज जो मैं अब देने जा रहा हूँ वो आपको सुनकर जाना है। मेरे मोहतरम अजीज़ों, आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतनी आसानी से आप लोग तक इस्लामिक नॉलेज भी पहुँच रहा है, न्यूज़ भी पहुँच रही है। रह गया कहीं ना कहीं से कमी तो होती है इंसान के अंदर, उसके लिए माजरत है। सबसे पहला इस्लामिक नॉलेज में ये बताना चाहता हूँ कि अक्सर माँ बाप की खिदमत में कमी हो जाती है और माँ बाप दुनिया से चले जाते हैं, ख़ास तौर से बाप। अब बाप दुनिया से चला गया, खिदमत में बहुत सी कमी रही, बहुत सी नाराज़गी रही। तो अब हम ये देखें कि हमारा बाप जो है किसके साथ उठता बैठता था, उसके दोस्त यार कौन थे, तो उनके साथ बाप जैसा सलूक करने की कोशिश करें। और दूसरा ये कि चचा अगर हो तो ज़्यादा बेहतर चचा है, इसलिए भाई है, उनके साथ यानी अपना बाप समझकर, बाप तो हो नहीं सकती, बाप समझकर उनकी खिदमत करने की कोशिश करें। हमें रजी उसकी बहुत लापरवाही पाई जा रही है। और दूसरा नॉलेज ये पहुंचाना है कि अगर कोई पड़ोसी भूखा है, कोई पड़ोसी भूखा है या परेशान है, तकलीफ में है, तो दूसरे पड़ोसी ये इंतज़ार ना करे कि वो मुझको बताएगा तो मैं उसकी मदद करूँगा। अपने देखने से, रहने सहने से भी महसूस करे और पूछता रहे। भले ही पड़ोसी बहुत मालदार हो, लेकिन उसकी खैरियत लेता रहे कि हो सकता है कहीं ना कहीं कोई परेशानी होगी जिसको अपनी ज़ुबान से बता नहीं पा रहा, शर्मा रहा है, तो उसकी तहकीक करे, पूछे, उससे एक तरह से सवाल करे, उसको छेड़े इस तरह से कि आप परेशान हो, लग रहा है आप कोई परेशानी में हो, लग रहा है आप कोई मुसीबत में हो तो मुझे बताना। तो वो क्या रहेगा, फ्री रहेगा। कभी कोई ऐसी दिक्कत आएगी तो खामोश नहीं रहेगा। हो क्या रहा है कि पीठ पीछे यानी मज़ा लेने के लिए तैयार हैं अक्सर लोग। इसलिए मेरे मोहतरम अजीज़ों, इस तरह का माहौल पैदा किया जाए ताकि गरीब की भी परेशानी खत्म हो जाएगी और अमीर भी अगर किसी एतबार से परेशानी में आ जाता है तो उसके लिए भी रास्ता खुला रहेगा। अब मैं ये बताना चाहता हूँ तीसरा
मेरे अजीज़ों, इसको मसाइल समझिए या इस्लामी तरगीब समझिए। ये तो खैर मसला है कि अगर बाप की जायदाद, बाप मर जाता है तो बच्चे की जायदाद चूंकि हो जाती है, अब कोई उसको ये ताना नहीं दे सकता, अब कोई उसको ये ताना नहीं दे सकता कि अपने, जैसे वो गाड़ी खरीद रहा है, घर बनवा रहा है, तोड़ रहा है, खर्चा कर रहा है, तो ये ताना नहीं दे सकता अपने बाप की कमाई पे कूद रहा है, फौंक रहा है, उड़ रहा है, इसके पास क्या था। अब यहाँ एक सवाल है कि उसके बाप के मरने के बाद जायदाद जब उसकी हो गई तो अब उसके मुकद्दर का वो कर रहा है, वो खा रहा है। आप उसको समझाइए, बताइए, लेकिन ये ताना आप नहीं दे सकते। ये 3 बड़ी जानकारी के साथ मेरे अजीज़ों, मैं अपनी वीडियो का इख्तिताम करता हूँ और आपसे उम्मीद रखता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में मुझे आप मौका देंगे ताकि मैं इस तरह की वीडियोस और ला सकूँ और बहुत सी बातों का जो है पर्दाफाश हो सके और सच्चाई सामने खुलकर आ सके और लोगों को अंधेरे से उजाले की तरफ हम सब मिलजुल कर काम करने वाले बन जाएं। अस्सलाम वालेकुम।